मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की पत्नी के भाई पर ईडी की बड़ी कार्रवाई जो है वो देखी गई है। 6 करोड़ 45 लाख की प्रॉपर्टी जब्त की गई है। 11 फ्लैट ईडी ने जब्त किए हैं। तो मुख्यमंत्री के करीबी, मुख्यमंत्री के साले पर ईडी की ये बड़ी कार्रवाई। श्रीधर पाटनकर की प्रॉपर्टी, करोड़ों की प्रॉपर्टी जो है यहाँ पर जब्त कर ली गई है। ईडी आज सुबह से ही एक्शन में नजर आ रही है। कई ठिकानों पर रेड मारी गई है। ईडी और आईटी दोनों की कार्रवाई आज सुबह से ही मुंबई और मुंबई के आसपास के इलाकों में देखी जा रही है। पुष्पक ग्रुप के 11 फ्लैट जो है वो यहाँ पर जब्त किए गए हैं। हालांकि अब इसको लेकर महाराष्ट्र में राजनीतिक हलचल जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है। मुख्यमंत्री के साले रश्मि ठाकरे के भाई, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की पत्नी के भाई पर ईडी की यहाँ पर बड़ी कार्रवाई देखी गई है। और मुख्यमंत्री के इतने करीबी, मुख्यमंत्री के परिवार के सदस्य, अब इस बात से साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसको लेकर अब राजनीतिक माहौल कितनी ज्यादा गर्म जो है वो होने वाली है। साफ तौर पर इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है। हालांकि भाजपा के तमाम नेताओं ने अब इसको लेकर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर निशाना साधना भी शुरू कर दिया है। यहां तक कि कई नेताओं ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का इस्तीफा तक मांगा है। तो ये साफ तौर पर इस मामले की गर्माहट को जो है वो पता लगता है कि किस तरीके से, कितना गंभीर मामला ये है। और किरीट सोमैया का बयान है, सुनिए किरीट सोमैया ने क्या कहा है। घोटाले के पैसे पार्क हुए थे। श्रीधर पाटनकर के अकाउंट से और जो आगे पैसे गए ना, उसकी जानकारी जनता के सामने आएगी तो उद्धव ठाकरे की नींद उड़ जाएगी। उद्धव ठाकरे जी की सरकार ये माफिया सरकार है। उनके डर्टी डजन के घोटाले आने वाले दिनों में उस पर कार्रवाई होगी। सबका हिसाब जनता के सामने हम रखेंगे। तौर पर आपने सुना कि किरीट सोमैया जो कि हमेशा ठाकरे सरकार पर, हमेशा महाविकास आघाड़ी सरकार पर आग बबूले हुए होते हैं, हमेशा कुछ न कुछ घोटालों को उजागर करते हैं, उन्होंने भी मुख्यमंत्री को इस बात को लेकर साफ तौर पर मुख्यमंत्री के ऊपर निशाना साधा है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साले के ऊपर ये ईडी की बहुत बड़ी कार्रवाई। हालांकि लगातार अगर देखा जाए तो भाजपा कई दिनों से, भाजपा के कई वरिष्ठ नेता, कई कदावर नेता इस ओर इशारा कर रहे थे कि मुख्यमंत्री भी रडार पर है, मुख्यमंत्री के करीबियों पर भी कार्रवाई की जा सकती है। और मुख्यमंत्री की अगर एक तरीके से बात की जाए तो मुख्यमंत्री के घर तक अब ईडी घुसाई है। घर तक घुसने में अब ज्यादा समय नहीं रह गया है। रश्मि ठाकरे के भाई पर अगर ईडी यहाँ पर कार्रवाई करती है तो ये बात कितनी गंभीर है, इस बात से साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है। कार्रवाई भी छोटी मोटी कार्रवाई नहीं, कितनी करोड़ की प्रॉपर्टी देखा जाए तो 11 फ्लैट यहाँ पर जब्त किए गए हैं और 60 करोड़ के आसपास की प्रॉपर्टी यहाँ पर जो है वो जब्त कर ली गई है। तो पश्चिम बंगाल में भी ईडी की यहाँ पर रेड देखी गई है। केंद्रीय तपास अगर देखा जाए तो केंद्रीय जांच एजेंसी को दुरुपयोग किया जा रहा है। संजय राउत ने यह आरोप लगाया है। संजय राउत हमेशा से अपनी प्रतिक्रिया जो देते हैं और हमेशा से जब भी महाराष्ट्र में कोई भी रेड पड़ती है तो संजय राउत का ये कहना होता है कि केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। और एक बार फिर से संजय राउत ने यही कहा है कि केंद्रीय जांच एजेंसियों का जो है वो दुरुपयोग किया है। हमारे सहयोगी हितेंद्र पवार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ेंगे। हम हमारे सहयोगी से आगे की जानकारी लेंगे कि उनको क्या लगता है। और लेकिन अब तक की सबसे बड़ी खबर, महाराष्ट्र की राजनीति में ये सबसे बड़ा भूकंप, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के घर तक घुस गई है अब ईडी। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के रिश्तेदार, परिवार के सदस्य, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साले पर यहाँ पर ईडी ने जो है वो रेड मारी है। हमारे सहयोगी हमारे साथ जैसे ही जुड़ते हैं हम उनसे उनकी राय भी जानेंगे। अगर साफ तौर पर अगर देखें तो 6 करोड़ 45 लाख की प्रॉपर्टी यहाँ पर जब्त कर ली गई है। ये बात
ये बात महाराष्ट्र की राजनीति अब किसी और ही ओर इशारा करते हुए नजर आ रही है। महाराष्ट्र की राजनीति अब कुछ और ही तरफ बढ़ते हुए नजर आ रही है। 6 करोड़ 45 लाख की प्रॉपर्टी जब्त हुई है और साथ ही अगर बात की जाए तो 11 फ्लैट्स भी जब्त कर लिए गए हैं। तो महाराष्ट्र में इस वक्त अगर देखा जाए तो खतरा, राजनीतिक भूचाल कुछ भी कभी भी हो सकता है। जिस तरीके से इनकम टैक्स और ईडी लगातार कार्रवाई करते हुए नजर आ रही है, वो भी महाविकास अघाड़ी सरकार के जो बड़े कदम मुख्यमंत्री के करीबी पर यहाँ पर कार्रवाई की गई है। कुछ दिन पहले अगर देखा जाए तो आदित्य ठाकरे की करीबी पर की गई थी, संजय राउत की करीबी पर की गई थी, अनिल परब की करीबी पर की गई थी और अब अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री के साले तक पहुंच चुकी है ईडी। तो मुख्यमंत्री तक पहुंचने में कितना ज्यादातर अगर देखा जाए तो नारायण राणे हमेशा कहते हुए नजर आते हैं कि मातोश्री में जो घोटाला हो रहा है उसका भी हम पर्दाफाश करेंगे। तो ये साफ तौर पर एक छोटा सा कदम, एक छोटा सा इशारा, एक छोटा सा चेतावनी जो है वो हो सकता है। हमारे साथ हमारे सहयोगी हितेंद्र पवार जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पवार जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? पवार जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जैसे ही हमारा कनेक्शन जुड़ता है वैसे ही हम जो है वो जानने की कोशिश करेंगे कि क्या लगता है इनको कि किस तरीके से ये जो मुख्यमंत्री की तरफ बढ़ने का क्या ये छोटा सा कदम क्या एक भाजपा का छोटा सा इशारा हो सकता है। पवार जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ, बताइए। लगातार अगर देखा जाए तो कुछ दिन पहले तक भाजपा ये चेतावनी लगातार दे रही थी कि मातोश्री का घोटाला हम उजागर करेंगे। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साले तक ईडी पहुंच गई। क्या लगता है, क्या भूचाल आएगा महाराष्ट्र की राजनीति में? देखिए, पहला मौका है जब ईडी ने जो है किसी सीएम के बहुत ही करीबी मतलब रिलेटिव के ऊपर हाथ डाला है। इसके पहले अब तक जो है शिवसेना से जुड़े हुए मंत्रियों के ही नाम अब तक आते रहे हैं। शिवसेना से जुड़े हुए ठाकरे के करीबी नेताओं के नाम आते रहे हैं, लेकिन पहला और बड़ा मौका है जब ईडी ने सीधे सीएम उद्धव ठाकरे के जो साले हैं पाटनकर जी, उनके ऊपर रेड डाली है और पौने 6 करोड़ से ज्यादा 6 करोड़ 45 लाख के आसपास की जो उनकी प्रॉपर्टीज है वो ईडी ने जब्त कर ली है। एक बहुत बड़ी कहा जाए तो एक कार्रवाई है ईडी की, थाने में ये कार्रवाई हुई है। इसके पहले अब तक कोई ठाकरे परिवार का कोई बंदा इसमें ईडी के झांसे में इसी शिकंजे में नहीं आया था, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि ईडी ने जो है सीएम के साले के ऊपर मतलब बहुत ही करीबी रिश्तेदार कह सकते हैं वो उनके ऊपर कार्रवाई की है और 11 फ्लैट्स ईडी ने जब्त किए हैं। बहुत बड़ी उपलब्धि ईडी की कह सकते हैं इसे। देखिए पवार जी, उपलब्धि कहेंगे या केंद्र सरकार की साजिश करेंगे? क्योंकि संजय राउत का जिस तरीके से बयान आ रहा है वो एक हमेशा की तरह इस बार भी कह रहे हैं कि ये महाराष्ट्र सरकार को गिराने की साजिश है, केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। देखिए, ये मुरा कुश्ती या कह लीजिए कि आरोप प्रत्यारोप का दौर तो बहुत पहले से ही चला आ रहा है। शिवसेना का अपना मानना है कि बीजेपी जो है अपनी पावर का मिसयूज कर रही है। उसी तरीके से आरोप बीजेपी वाले भी लगा रहे हैं। जब उनके पूर्व मुख्यमंत्री फडणवीस के ऊपर कार्रवाई की बात होगी, बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं पर जब कार्रवाई की बात होती है तो बीजेपी भी यही आरोप लगाती है कि उनको बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है। लेकिन हकीकत क्या है वो तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन दोनों तरफ से, सत्ता पक्ष से विरोधी पक्ष, दोनों तरफ से जो है ये आरोप अक्सर लगते रहे हैं। बीजेपी को मौका मिलता है वो शिवसेना का आरोप लगाती है और शिवसेना को जब भी मौका लगता है वो पावर का मिसयूज का आरोप लगाती है भाजपा के ऊपर। इसमें कोई नई बात नहीं है जी। लेकिन एक आखिरी सवाल मेरा आपसे, जो बहुत बड़ा बयान यहाँ पर अगर देखा जाए तो सामने आया है वो नीतीश राणे का आया है। उन्होंने इसके बाद सीधा मुख्यमंत्री का इस्तीफा ही मांग लिया है। जी पवार जी, जैसे ही हमारे साथ जुड़ेंगे वैसे ही हम उनसे सवाल का जवाब लेंगे, लेकिन इस वक्त की फिलहाल सबसे बड़ी खबर, थाने में श्रीधर पाटनकर जो कि कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साले हैं, उन पर बड़ी कार्रवाई जो है वो की गई है। 6 करोड़ 45 लाख की प्रॉपर्टी जब्त की गई है, 11 फ्लैट भी ईडी ने अपने कब्जे में ले ली है। तो इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर। चलती लोकल से युवती को फेंकने की कोशिश, मुंबई में बारिश का रेड अलर्ट, मुख्यमंत्री ने जारी किए नए दिशा निर्देश, शाहरुख खान की बेटी आर्यन खान गिरफ्तार,
महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला। 15 अगस्त से मुंबई करों को लोकल में एंट्री। खबरों का शहंशाह मुंबई बोले तो मेट्रो मुंबई।